Hello students, today we are starting with a new chapter, Force and Law of Motion of class 9 Physics. असली में हम अगर अपने डेली एग्जाम्पल्स लें, डेली रूटीन की एग्जाम्पल्स लें, जैसे हम दौड़ते हैं, किसी बॉल को उठाते हैं, गेट को ऊपर करते हैं, बुक्स टेबल से उठाते हैं और छोटे मोटे एग्जाम्पल्स काफ़ी हमारे घर में, जिन चीज़ों को हम कभी भी डीपली नहीं देखते और उन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है। इसी चैप्टर में इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ये फोर्स क्या चीज है और फोर्स के बारे में किसने सजेशंस दिए कि फोर्स ऐसा हो सकता है और इसके लॉज किसने दिए। उसके बाद में इसके डेरिवेशंस, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का डेरिवेशंस, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ साथ हम इसमें जो इन टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे न्यूमेरिकल्स को भी लेके चलेंगे। अभी जैसे आपने डिस्कस किया था, टेबल पे मैंने बुक्स रख दी हैं और उन बुक्स को मैं उठा लेता हूँ। टेबल पे बुक्स रखी हैं, बुक्स किस पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, और मैंने बुक्स उठा ली और किस में आ गई आपकी मोशन में। इसी चीज को हम फोर्स कहते हैं। गेट बंद है, गेट को मैंने खोल दिया अपनी साइड पुल करके या उसे बंद कर दिया पुश करके, यही आपका फोर्स है। बॉल ली, बॉल को मैंने जोर से फेंका, यही आपका फोर्स है। रबर बैंड लिया, रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच कर दिया, इतनी चीजों को फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की क्या है सिंपल डेफिनेशन, इस चीज को हम 7th 8th क्लास से, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स क्या चीज होती है। लेकिन एक्चुअल में फोर्स की मीनिंग अब हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फोर्स? Force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, etc., which may move a body at rest or stop moving a body or change the speed of a body or change the direction of a moving body or change its size or shape. अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से फोर्स लगा देते हैं, रेस्ट पोजीशन में फोर्स लगा देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में आपका मोशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बुक्स का दिया था कि टेबल पे हमने 4-5 बुक्स रख दी हैं और बुक्स को हमने उठा लिया, तो बुक्स पहले किस पोजीशन में थी, रेस्ट में थी, उसको उठा लिया, किस में, मोशन में। हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल में हमने किक मार दी, फुटबॉल पहले किस में थी, रेस्ट में, किक मार दी तो फुटबॉल किस में आ गई आपकी, मोशन में आ गई। इसी हिसाब से हमारे डेली रूटीन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। फोर्स से हम किसी चीज की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज का मतलब, जैसे आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का इतना बड़ा साइज है, उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया तो साइज कैसा हुआ स्प्रिंग का, बढ़ गया। आपको शेप कैसे करिए, बैलून लिया आपने, बैलून में हवा भर दी और उस बैलून को प्रेस कर दिया तो उसका शेप कैसे हुआ, बैलून का चेंज हुआ, क्योंकि हमने स्प्रिंग और बैलून पे दोनों पे फोर्स लगा दिया है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब फोर्स के इफेक्ट्स को हम कैसे देखें। द स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी की कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, उस पे फोर्स लगा देते हैं तो उसकी रेस्ट पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है फोर्स लगाने से, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है फोर्स लगाने से, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से, और इवन हम किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाने से। सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में जा रहा है, फोर्स लगा दिया, वो राइट में टर्न हो गया, लेफ्ट में टर्न हो गया, या अप टर्न कर दिया उसको, या साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में उसको टर्न कर दिया, तो उससे हम इसको डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्सेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा आपका अनबैलेंस फोर्स होता है। सबसे पहले हम बैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स वो फोर्स है कि जिसमें, सबसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि जैसे ये आपकी 2 टीम है, एक टीम ए होगी, दूसरी टीम ए, और एक टग ऑफ वॉर, रस्सी को खींच रहे हैं हम, यहां से रस्सी की मीन पोजीशन ये है। यहां पर आपकी टीम के प्लेयर्स हैं इसको स्ट्रेच करने के लिए, और यहां पर भी अब टीम के प्लेयर हैं इसको स्ट्रेच करने के लिए। दोनों फोर्स, ये टीम इसको रोप को अपनी साइड में पुल कर रही है और ये अपनी साइड में पुल कर रही है। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाती हैं तो इस जो रोप है इसमें किसी भी साइड में मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे ही फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं कि उस पर आपका इक्वल अमाउंट पर फोर्स लग रहा है एंड देयर इज नो मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ फोर्स विल बी नोन एज बैलेंस फोर्स।
If the resultant of all the force acting on a body is zero, the force are called balance force. Example, rope pulling by two teams. Rope does not move in any direction because two teams applied equal force. Now we are taking the second example of balance force. हमने एक मेटल का ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक में एक साइड हमने F1 फोर्स लगा रहे हैं, F1 जो फोर्स लगा रहे हैं 50 यूनिट्स का लगा रहे हैं, इसको 50 यूनिट से खींच रहे हैं और एक इस साइड में ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, इसमें भी हम 50 यूनिट से खींच रहे हैं। अब इसमें दोनों पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब कि इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है, कहीं पर ज्यादा लग रहा है, कहीं पे कम है, इक्वल लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्स को प्लस कर देंगे, F = F1 + F2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, अब इसको ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड का ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी कैसी होगी, प्लस कोऑर्डिनेट, और ये जो आपकी एक्स डैश है ये कैसा आएगा, माइनस। तो इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो आपका नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने आपका यहाँ पे -50 लिख दिया। तो 50 - 50 ये कितना है, 0 यूनिट। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो ये आपका बैलेंस फोर्स है, ये ब्लॉक ना तो इस साइड में जाएगा ना ही ये इस साइड में जाएगा। तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हम रिजल्टेंट फोर्स को 0 कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि सपोज कोई दो फ्रेंड्स हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और दोनों में से एक गिर जाता है और एक उसको धक्का देके गिरा देता है। मतलब कि एक फ्रेंड गिर जाता है और जो दूसरा वाला है, जो गिरा हुआ फ्रेंड है, उसमें स्पीड से धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब जिसने धक्का दिया उसमें फोर्स कैसा था, ज्यादा, और जो नीचे गिरा उसमें फोर्स कैसा है, कम। तो ये कैसा एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल हो गया एक आपके अनबैलेंस फोर्स। If the net force, resultant force, total force of a number of forces acting on a body is not zero, then the force are called unbalanced force. तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और भी है अनबैलेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स, अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी डेली लाइफ में, डेली एक्सपीरियंस में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के। हम साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिलिंग को अगर एक ही स्पीड से चलाते रहें तो वो आपका क्या होगा, बैलेंस में आ जाएगा। साइकिलिंग चला रहे हैं, पेडलिंग वाला बंद कर दे, साइकिल धीरे धीरे शुरू हो जाती है, वो आपका अनबैलेंस हो गया। जैसे टग ऑफ वॉर का ले लो, टग ऑफ वॉर का हमने पहले डिस्कस किया था, दो टीम है, इक्वल फोर्स लगा रही, ना तो वो रोप आपकी लेफ्ट में जा रही ना ही राइट में जा रही, वो आपका बैलेंस फोर्स है। अगर एक टीम ज्यादा फोर्स लगा देती है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो एक उस साइड में आ जाएगी टीम, एक इस साइड में चली जाएगी टीम। कहने का मतलब है, अगर टग ऑफ वॉर रोप हम खींच रहे हैं, उसको रोप में एक टीम ज्यादा फोर्स लगा देती है तो रोप उसी की साइड में आ जाता है, इस टाइप का आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। तो इसके अंदर हमने पहले बाइसेक्टिंग सेकंड हम इस ब्लॉक के हिसाब से समझ रहे हैं। इसमें F2 यूनिट इस साइड में जो फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर, ये हम 30 यूनिट्स का लगा रहे हैं, और जो इस साइड में फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर, ये आपका हम 50 यूनिट्स का लगा रहे हैं। नेचुरली 50 यूनिट्स का फोर्स तो कैसा है, इस साइड में ज्यादा लग रहा है, और जो 30 यूनिट्स का फोर्स था वो कैसा लग रहा था, आपका कम लग रहा था। तो ये 30 यूनिट्स का जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये फोर्स आपका जो 30 यूनिट्स का फोर्स था, ये फोर्स कैसा था, आपका ज्यादा था। अगर इनका हम रिजल्टेंट निकालें तो किस पर कितना ज्यादा फोर्स है, तो ये फोर्स आपका कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, सेम F1 50 यूनिट्स, F2 आपका 30 यूनिट्स, तो F = F1 F2, इनको प्लस कर दिया। तो आपको इस साइड से हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पर इस साइड से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक इस साइड में मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, 30 यूनिट का, और यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, 50 यूनिट्स का। तो ब्लॉक विल बी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। नाउ वी आर टेकिंग द गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो साइंटिस्ट थे जिसने मोशन के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक एक्सपेरिमेंट्स आपके कोर्स में दे रखा है, और ये एक्सपेरिमेंट्स जो गैलीलियो का था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने मोशन के बारे में कुछ हमें, और आगे चलकर बहुत से साइंटिस्टों ने इसके ऊपर स्टडी करी। लेकिन मेन स्टडी इसने न्यूटन साइंटिस्ट ने की थी, और इससे काफी रिजल्ट्स निकले, और मोशंस के हमें फिर न्यूटन जी ने लॉ दिए। तो सबसे पहले हम गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक गैलीलियो ने एक फ्रिक्शनलेस प्लेन ले लिया था, इंक्लाइन प्लेन, और जो इंक्लाइन प्लेन था इसका डिस्टेंस था s और हाइट h थी। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में, और इंक्लाइन जो प्लेन था एक एंगल आपका थीटा बना रहा था।
अब एक मार्बल रखा, मार्बल को ऊपर से हाइट h पे मार्बल रखा, इसको ऊपर से रोल कराया और ये मार्बल आपका नीचे आया। जैसे ही नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नीचे कैसा फोर्स लग रहा है आपका, ग्रेविटी का, और ग्रेविटी अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। अब ये जो मार्बल यहाँ से आके इस अपनी जितनी ये हाइट है इस हाइट को अटेन करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे चढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब चढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रेविटी का इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि मार्बल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपनी हाइट अटेन कर लेगा। अब सेकंड केस हमने इसमें क्या लिया, सेकंड केस में हाइट तो आपकी वही सेम है s और डिस्टेंस s है। अब जो ये एंगल हमने पहले लिया था θ1, इस एंगल को हमने और कम कर दिया और इस एंगल को हमने θ2 ले लिया। अब मार्बल को फिर से हमने रोल किया, सेम वही कंडीशन, मार्बल जाएगा यहां तक और अपनी हाइट को फिर से अटेन करने की कोशिश करेगा ये। फिर हमने एंगल को और कम कर दिया, θ3 लिया, फिर मार्बल को हमने ऊपर से रोटेट कराया, मार्बल फिर जाएगा अपनी हाइट को फिर से अटेन करेगा। इसी हिसाब से θ1 θ2 θ3 θ4 5 6 हम लेते रहेंगे और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये प्लेन जो ये आपका इस साइड में इंक्लाइन प्लेन रख रहे हैं हम, ये आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस के इक्वल हो जाएगा। अब इसके ऊपर जब मार्बल को हम रोल कराएंगे तो मार्बल विल बी कंटिन्यू मूव, ये कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या था, फ्रिक्शन लेस प्लेन लिया था, लेकिन एक्चुअल अगर हम प्रैक्टिस करें, इसको प्रैक्टिकल वे में करें तो फ्रिक्शन लेस प्लेन बनाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो मार्बल बहुत दूर तक रोटेट करेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी लग सकता है और इसके मोशन को वो कम या ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है इसके मोशन को। तो ये कंडीशंस हमने लिखी हैं इसमें। अब गैलीलियो ने इस रिजल्ट से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाले थे, ये कंक्लूड किया था गैलीलियो ने, ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड along a straight line when no force act on them, कि ऑब्जेक्ट ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। इस गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को आइजैक न्यूटन ने पढ़ा, कुछ रिजल्ट्स निकाले और इसको मॉडिफाई कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट्स को क्या कर दिया, उसने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उसने 3 लॉ दिए जिसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ कहते हैं।